अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी बैठा हुआ हूँ एक रूम में जहाँ पे मैंने सिर्फ एक टेबल फैन लगाया हुआ है और अंधेरा मैंने इतना किया हुआ है कि छोटी सी लाइट ऑन है बस। ठीक है। और ये इस वजह से कि मैंने अभी दो नॉकटर्नल एनिमल्स खोले हुए हैं। सुबह के अभी इस वक्त 5 बज रहे हैं। ठीक है। मैंने इस वक्त दो नॉकटर्नल एनिमल्स खोले हुए हैं। एक आपने अभी देख लिया है, सही है, ये साहब है जो कि क्या हो रहा है भाई। और दूसरा जो है वो हमारा हेजॉग है जिसको कि आप काफी टाइम से इस पूरे मेरे चैनल पे देख चुके हैं। ठीक है। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जरा दिखाऊंगा किस तरीके से मैं ये सुबह की रूटीन रखता हूँ। सुबह तो नहीं, क्या कह सकते हैं, रात सुबह जो भी कहना कहें, तो उसकी रूटीन रखता हूँ। इन्होंने शायद अपना पर पता नहीं क्या करके बैठ गए। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रूटीन कैसी रहती है और इन दोनों एनिमल्स को एक साथ खोलना सेफ है कि नहीं, और मैं किस तरीके से दोनों चीजें करता हूँ और क्या क्या खाते हैं, ये वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। नींद आ रही है मुझे, तो आज की वीडियो शायद थोड़ी ऐसी गुजरे, लो एनर्जी, लेकिन इनकी तो हाई एनर्जी है। तो चलिए, वेलकम बैक। इनका काम ये है कि मैं इनको खाना खिलाता हूँ बस। और अभी मॉर्निंग में मैं इनको मील वर्म्स खिलाता हूँ। ठीक है। ओहो, क्या हो गया। तो इनको मैं मॉर्निंग में मील वर्म्स खिलाता रहता हूँ। दोपहर में 2 मील्स होती हैं जिसमें कि रोस्ट होता है, और फिर रात को दोबारा मील वर्म्स के। इस तरीके से अभी मैंने इनको कोई 8 मील 9 मील से 4 मील पे लेके आ गया। और ये जो टाइम होता है ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि ये अपनी फ्री फ्लाइंग कर सके और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सके किस तरीके से उड़ना है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर हम इसके एंकलेट्स लगाएंगे। अभी तो ट्रेनिंग एंकलेट्स लगेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पैर में किस तरीके से लगेंगे। आप हर बात में जवाब दे रहे हैं मुझे। और फिर उसके बाद ये देखिए, और उसके बाद जो है ये हम इसको जो है प्रॉपर फ्री फ्लाइंग भी करवाएंगे। और फैल्कनरी के पूरे जो वो होता है उनका जो बेस वर्क होता है उसके ऊपर फिर हम इसको तैयार करेंगे। तो अभी तो ओपन रहेगा क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता। तो ये छोटे छोटे अभी तो उड़ना सीख रहा है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है कि हम इसको बहुत ज्यादा कोई एंकलेट एंकलेट बना के रखें। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जरा दिखाऊं किस तरीके से ट्रेन हो चुका है खाना पहचानने के लिए। अब ये देखिए कोई हरकत हो रही है ये। क्या हो रहा है भाई, बता दो, क्या हो रहा है। अच्छा, खुजली चल रही थी, कोई बात नहीं। ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। क्या लगता है आपको, ये उड़ेगा कि नहीं। पता नहीं कहाँ का एम लग रहा है, मगर कोई बहुत बड़ी उड़ान की सोच। अच्छा, ये कमरा मैंने पूरा इस तरीके से रखा हुआ है कि ये क्या कह सकते हैं, एनिमल प्रूफ है, बर्ड प्रूफ है। सही है। तो मुझे लगा हेजॉग आ गया। एनिमल प्रूफ है, बर्ड प्रूफ है। तो किसी भी तरीके से ये अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और दूसरी बात ये कि किसी भी तरीके से यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि हाँ, बस ये दो ही है। यहाँ पे कोई, हाँ, इलेक्ट्रिक सॉकेट कोई ऐसी चीज भी नहीं है। ट्यूबलाइट जो मैंने ऑन करी हुई है वो भी जो है वो शैंडलियर के अंदर है। तो कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। हाँ, ये अभी मुझे कर सकते हैं कुछ, वो एक अलग कहानी है। और पता नहीं क्या दिख रहा है इनको। खैर, जो चीज ये अभी देख रहा है ना, वो मैं जरा आपको भी दिखाता हूँ। वो मैं लेके आया हूँ अपने हेजॉग के लिए। मगर अभी कुछ, क्या हो रहा है भाई। नहीं, कान नहीं खाना। तो चलिए, इनको जरा एक्सप्लोर करने देते हैं और हम जरा देखते हैं कि हम हेजॉग के लिए क्या लेके आए हैं। और ये देख लीजिए, हेजॉग के लिए मैं लेके आया हूँ ये व्हील, जो कि बिल्कुल उसके साइज का है, 12 इंचेस डायामीटर का है। हेजॉग के लिए कहा जाता है कि 12 इंचेस का व्हील जो है वो परफेक्ट होता है। और अगर हो सके तो 14 इंचेस का होना चाहिए। 14 इंचेस का तो कोई बनाता ही नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है जो कि बनाती है। और उन्होंने भी शायद अब बनाना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं जरा आपको ये दिखाता हूँ कि ये व्हील कैसा है। सही है। ये देखिए, ये हमारा व्हील है जिसमें कि हमारा हेजॉग रन करेगा इंशाल्लाह। और ये भी कल ही आया है। हाँ, कल ही आया है पैकेज। ये देखिए कौन सा वाला है ये फुल चिक्स का 12 इंच स्टार्टर एक्सरसाइज व्हील है। ठीक है। स्टैंड अलोन और अटैचेस टू मोस्ट वायर हैबिटेट्स। तो स्मूथ ट्रेड्स फॉर इजी ग्रिपिंग। ठीक है। तो किस क्या क्या लिखा हुआ है, मेड विद लव फॉर चिंचिलाज, हैमस्टर्स, रैट्स।
जैसा ये हमारा हेजॉग रैट के बराबर ही है। हेजॉग के लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं नहीं। ये टैग मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे याद दिला देना आप लोग। तो इसके अंदर भाई क्या है कि ये ना पीछे से भी ये अटैच होके यहाँ से निकल के, और ये व्हील जो है ये आपके वायरिंग के अंदर, अगर आपका केज वायर वाला है जैसे मेरा है तो उसमें लग सकता है। खैर मैं वायर वाला केज में नहीं रखूंगा इसको निकाल के, मैं इसको ऐसी स्टैंड पे रखूंगा, और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा हेजॉग इस पे रन कर सके। तो अभी जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी की ट्रेनिंग इसको करवा सकूं। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये एक उल्लू को मैं अपने कंधे पे लेके कर रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा हूँ तो अच्छा देखिए भाई, ये प्लेट मैंने यहाँ रखी ताकि इसको ऊपर चढ़ने के लिए आसानी हो जाए। और फिर हम एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा खाना मैंने इधर भी रख दिया और थोड़ा सा खाना मैंने अंदर भी डाल दिया। ठीक है। और अभी एकदम से ये रन नहीं करेगा। पहला काम जो होगा ना वो ये होगा कि इसको थोड़ा व्हील से अकस्टम करवा दे। तो आई होप ये बाहर आ जाए और फिर जो है ये व्हील पे चढ़ जाए। थोड़ा बहुत भी देख लेगा तो फिर मैं इसको व्हील समझाना शुरू करूंगा, और फिर ये व्हील आ जाएगा इसके केज में। जब तक हमारा हेजॉग आता है, एक दो और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में आपसे बात करना है। देखिए कभी भी नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको ये समझ के नहीं लें कि वो आपको देखिए क्या हो रहा है। कभी भी नॉकटर्नल एनिमल्स अगर आप रखें ना किसी भी वजह से, अव्वल तो कोशिश करें ना रखें, किसी ट्रेन प्रोफेशनल को दे दें ये काम करने को। और अगर आप रख रहे हैं, देखिए जरा, अगर आप रख रहे हो तो फिर कोशिश ये करें कि उनको अपना जो नाइट एंड डे वाला स्केड्यूल है, जो सर्केडियन रिदम है उनकी, उसको आप रिस्पेक्ट करें। ठीक है। इतनी जगह मैं देख रहा होता हूँ जहाँ पे नॉकटर्नल एनिमल्स जैसे हेजॉग हो गया, आउल हो गया, लोग ले लेते हैं शॉप में, और फिर क्या करते हैं कि फिर वो कहते हैं हमने इसको कन्वर्ट करा दिया है, हमने इसको ना दिन में रहना सिखा दिया है। तो भाई देखो, एक तो मैं सुन रहा था कहीं, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये सारी बातें फेक हैं, कि आउल जो है वो रात को जागता है दिन में सोता है। मैंने बहुत आउल रखे हुए हैं। बात बहुत अजीब सी थी। खैर देखिए भाई, अगर आप एक उल्लू को, एक हेजहॉग को, किसी भी नॉकटर्नल एनिमल को, चमगादड़ को अगर आप लाइट में निकालेंगे और अंडर कैप्टिविटी निकालेंगे, तो वो शट डाउन तो नहीं हो जाएगा ना, कंप्यूटर तो नहीं है वो। ठीक है। वो जाग जाएगा, वो आराम से जाग रहा होगा उस वक्त भी। लेकिन क्या उसके लिए वो चीज बेस्ट है? नहीं। ठीक है। उसके लिए कंफर्टेबल, जैसे अब मैं आपको रात भर जगा दूं तो आप जाग जाओगे, सही है। लेकिन आपकी इस वक्त क्या हालत होगी, आप स्ट्रेस में होंगे। अब ये देखिए पीछे क्या हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में होंगे। तो इस तरीके की बात है, कभी भी इन चीजों को कन्वर्ट नहीं कराना चाहिए। इनके जो हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं, इनकी जो बॉडी क्लॉक्स होती हैं, वो हमसे डिफरेंट होती हैं। तो या तो आप रिस्पेक्ट करें, जैसे मैं अभी 5 बजे सुबह उठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने हेजॉक के लिए व्हील लिया है ताकि वो रात को रन कर सके। जितना थोड़ा बहुत टाइम रात का जो है वो जो मैं नहीं खोल पा रहा हूँ उसको, उसमें भी वो रन कर ले। तो ये चीजें आपको देखना जरूरी है। इसलिए जब भी कोई एग्जॉटिक एनिमल अगर आप लें तो बहुत ज्यादा उसकी रिसर्च करके लें। ये मछली रखने वाला काम नहीं है कि आपने रख लिया और कहीं ना कुछ हो ही जाएगा। हालांकि उनमें भी बहुत जरूरी है रिसर्च। तो मैं जरा एक से इसको खाना खिलाता रहा हूँ बीच बीच में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने रिसर्च नहीं करी है तो फिर आप एटलीस्ट उल्टी सीधी बातें, रॉन्ग रिसर्च और ये चीजें जो है ना आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर कल को कोई अगर रख रहा होगा तो फिर वो कहेगा भाई मैंने तो ये सुना था, और ये बड़ा गलत हो जाती है बात। ठीक है। अब मैं लाइट क्यों नहीं ऑन कर रहा, हालांकि मैं वीडियो ब्राइट लाइट में नहीं बना सकता इसके साथ, लेकिन इसी यही वजह है कि भाई यहाँ पे इनको स्ट्रेस में नहीं लेके आना। अभी हेडजॉक को मैं खींच के बाहर निकाल सकता हूँ टेबल के नीचे से जहाँ वो छुपा हुआ है अपने, लेकिन वो अब जब कंफर्टेबल होगा तब वो निकलेगा बाहर। उसका रूटीन है भाई आराम से निकलने का, तब वो निकलेगा। ठीक है। यार ये जरा इनको देते हैं, बेटा ये ले लो। अच्छा ये मेरे शर्ट में घुस गए हैं, क्या करा जाए। ये लो ये लो ये लो। ये मीडियम खिलाया मैंने उसको, सही है। तो अब देखिए एक और डाइट का भी हो गया। मीलवर्म जो है वो इनकी मेनली इंसेक्टिवोरस होते हैं, हेजॉग भी और ये भी। अब दोनों का मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेजॉग जो है ना वो मीलवर्म ज्यादा नहीं खा सकता, उसके लिए बीटल्स रेस करना पड़ती है, जो कि रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको उसको लो फैट हाई प्रोटीन खाना देना होता है, जो कि मैंने अभी आपको जो दिखाया खाना मैंने रखा है वो अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड है। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड है। सही है। पपी के बिल जो होता है वो है ये।
पपीज के लिए होता है। और इनके इनके लिए जो है वो मील वर्म्स यूज कर सकते हैं, तो इनको भी मैं मील वर्म और बीटल का मिक्स देता हूँ। और उसके बाद एक दो मील्स जो है वो गोश्त की होती हैं, क्योंकि इनका यही है कि इनको मेनली कीड़े मिलते हैं खाने के लिए, और उसके बाद कभी कभार जो है वो गोश्त मिलता है। चिपकली मैं ला नहीं सकता, मुश्किल है ऑब्टेन करना, तो वो अभी इनकी डाइट में नहीं है। बाकी सारी चीजें जो जो नेचर में इनको मिल रही होती हैं और अच्छी इनके लिए ऑप्टिमल डाइट है, हेजॉग के लिए ऑप्टिमल, इनके लिए नेचर के लिए तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मिल सके। पहला दिन जो था ना, मैंने एक एक दो मैंने मैंने जो रिसर्च करी थी वो ये करी थी कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको हर घंटे घंटे से एक कीड़ा ला के दे रहे होते हैं। तो मैं भी हर घंटे तो नहीं, लेकिन हर 2 घंटे 3 घंटे, कहीं कहीं 1 घंटे से इनको जानवर ला ला के, कीड़े ला ला के दे रहा था। सही है। अब जब भी बड़ा होता जा रहा है तो उसकी डाइट फिर मैं कम करता जा रहा हूँ। इस तरह फ्रीक्वेंसी, डाइट नहीं फ्रीक्वेंसी कम करता जा रहा हूँ कि भाई 4 बार खाने पे ये गुजारा कर ले। सही है, समझ रहे हो तुम बात? खैर मैं इसको लड़के की तरह रेफर करता हूँ, मुझे नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है। जॉग हमारा मेल है, आई डोंट नो ये क्या है। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? हाँ, सॉरी, पता नहीं क्या कह रहे हैं। आपने मेल बॉम्ब कहीं मेरे टी शर्ट में तो नहीं छुपा दिया? तो खैर, और क्या कह रहा था मैं, इस पूरी वीडियो में ये मेरे साथ रहे। हेजॉग भी मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि ये बाहर निकलेगा तो मैं इसकी ट्रेनिंग का आपको हिस्सा दिखा सकूंगा। बाकी ये क्या हो रहा है? ओके, ये क्या हो रहा है? और ये देखिए फाइनली हमारा हेजॉग जो है वो बाहर आ गया है। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ ना, ये फौरन जाके पहले छुप जाता है। सही है, कोई आराम से कोई 10-15 मिनट रिलैक्स करता है, फिर ये बाहर निकलता है। तो ये डॉग फूड दिया हुआ है मैंने इसको, देखिए शौक से खाता है ये। और आज इसका पहला इंटरेक्शन है इस व्हील के साथ, जो कि साल हो गया इसने इस व्हील को कभी व्हील नहीं देखा, क्योंकि कभी व्हील मुझे अवेलेबल हो ही नहीं पाया। तो लेट्स सी क्या करता है। मैंने ये प्लेट यहाँ पे रख दी है ताकि हो सकता है चढ़ के ना, अंदर भी एक दाना मैंने रखा हुआ है, तो हो सकता है ये अंदर जाके थोड़ा इसको एक्सप्लोर करे। आज मुझे पता है ये भागने नहीं वाला, कंफर्म ये इस पे चलने तो नहीं वाला है, लेकिन जितना हम कस्टम करा सकते हैं करा देते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक आज कुछ होने वाला है। अगर ये समझ भी जाए ना दाना है, अगर थोड़ा बहुत चल के देख भी ले, तो आज के दिन की थोड़ी हो जाएगी, आज का काम जो करना है। लेट्स सी जाता है कि नहीं। नहीं, इसको स्मेल आ गई, लेकिन इसको लग रहा है प्लेट के आसपास ही है जो है। जाओ जाओ नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ फोर्स नहीं कर रहे, इसको हम रख देंगे केज के अंदर। सही है, इनक्लोजर के अंदर चला जाएगा ये। और हेजॉग को हम जबरदस्ती कुछ नहीं कराएंगे। तो ये मैं हेजॉग को इनक्लोजर में बंद कर चुका हूँ। ये देखिए ये सांप सो रहे हैं यहाँ पे आंखें खोल के, और ये रखा हुआ है इनका व्हील, जिसपे कि इन्होंने अभी तक उस दाने को भी नहीं खाया है। तो चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी फौरन तो नहीं होने वाला कुछ भी। कुछ दिन इसको देते हैं, और फिर जब ये इवेंचुअली एक्सप्लोर करेगा ना, तो ये इस व्हील को भी कहीं ना कहीं समझ जाएगा। नहीं समझेगा तो भाई हम इसको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हेडजॉग का जो है ना, वो व्हील उसके साइज का मिल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत बड़े साइज का है और मैं छोटा व्हील ले रहा हूँ। लेकिन शुक्र है, बहुत ही समझ लीजिए ऐसा लग रहा है इसी के लिए बना हुआ है। इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि छोटे व्हील होता है ना, उसपे उसकी बैक पे स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि कर्व्ड होता है ना। तो बहुत खुश हूँ मैं। 14 इंचेस का भी हो सकता था। मैंने इस केज का दरवाजा ना तकरीबन 1 साल पहले 14 इंचेस के हिसाब से ही बनाया था, लेकिन 12 इंचेस पे भी बहुत ही बड़ा है। बल्कि उल्टा 14 इंचेस जो है ना, वो शायद ये अपने गेट से चला नहीं पाता। तो चलिए, ये साहब सो गए, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बात में। ऐसे ही है, खाना खा लिया इन्होंने, अपना सारा काम हो चुका है। अभी रात को ही अपने आप को खोल के ना, और फिर कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। जब तक हम जरा इसको यहीं छोड़ देते हैं, और अगर कोई अपडेट होती है तो मैं आपको आगे फ्यूचर वीडियोस में अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।